इमरान खान से ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश आज कैसे नाकाम हुई और उनसे एक तरह से फांसी के फंदे के ऊपर जाने के लिए दस्तखत करवाए जा रहे थे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद शिकंजे में हैं या धोखे में हैं या किसी तरह से फंस के हैं। आज अदालत ने नोटिस सहाफ़ियों को और उन्हें क्यों जारी किए। इमरान खान ने किस बात के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जबकि नून लीग का वलीमा किसके बकौल नाकाम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण आज साइफर केस की अडयाला जेल के अंदर जो है वो समाअत हुई। सबसे पहली हमाकत तो ये है कि इमरान खान को जेल से अदालत ले जाना चाहिए, मगर ये अदालतें और जज जो हैं वो जेल में जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि वो साइफर केस जो जाली दस्तखतों से बना, जिसके ऊपर सदर ने दस्तखत नहीं किए, फिर उसके तहत एक अदालत बन गई, खुसूसी जज तैनात हो गए, उसके ऊपर कोई और अदालत भी नहीं, कोई और जज भी नहीं। अब जब जज साहब अब्बुल असनाद वहाँ पे जाते हैं और इमरान खान की वकला वहाँ पे होते हैं तो साइफर केस की जेल के अंदर समाअत होती है। जब अडयाला जेल में समाअत होती है तो वहाँ पे पता ये चलता है, एक तो इमरान खान को एक छोटे से सेल के अंदर रखा गया, पिंजरे के अंदर रखा गया बकौल उनके वकला के शेर अफजल मरवत के। फिर ये भी वहाँ पे समाअत हुई, बहस हुई कि इमरान खान साहब को वॉक करने के लिए जो है वो जगह मुहैया की जाए। अब उसके ऊपर जज साहब बताएंगे कि इमरान खान को वॉक करने के लिए किस एरिए में कितनी जगह दी जा सकती है। फिर ये भी तयन किया जाएगा कि इमरान खान को जो रनिंग के लिए मशीन है वो दी जानी है कि नहीं। यकीन जानिए ये दोनों बातें इसलिए नहीं होंगी चूँकि वो तो अजियत देना चाहते हैं, वो तो इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं, वो तो उसको मारना चाह रहे हैं, वो तो उसको नाअहल करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे जो साइफर केस की समाअत हुई, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इमरान खान से कहा गया जी कि आप दस्तखत करें। किस चीज़ के ऊपर दस्तखत करें? अपने डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर। एक चालान था, उस चालान के ऊपर इमरान खान को कहा गया कि इसके ऊपर दस्तखत करें। अब जब चालान हो जाए किसी केस का और मुलज़म खुद से उसके ऊपर दस्तखत कर दे तो फिर तो बात आगे बढ़ जाती है। तो इमरान खान के वकला ने रिएक्ट किया और वहाँ पे अच्छी खासी बहस मुबासा हुआ और इमरान खान ने साइफर केस के चालान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। अब देखें कि जज साहब किस तरह से किसके कहने के ऊपर मखसूस चीज़ के ऊपर उनको जब तैनात किया गया, मखसूस अदालत बना दी गई एंटी टेररिज्म के हवाले से, तो इमरान खान इसके ऊपर दस्तखत कर लेते तो इसका मतलब ये था कि हाँ अपने हाथों से दस्तखत करो और फिर अपने हाथों से खुद गले में जो है वो फांसी का फंदा डाल लो। क्यों कि साइफर केस के अंदर मुल्क और कौम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे अगर ये फैसला हुआ। लेकिन उस साइफर केस के अंदर जिस साइफर को ये मानते नहीं थे, उस साइफर में इमरान खान को सज़ा होगी जिस साइफर से ये इनकारी थे और साजिश और मुदाखलत से इनकार करते थे। वो साइफर जो कि इमरान खान ने सरेआम उस कमेटी के अंदर जिसमें आर्मी के अफसरान भी होते हैं खोल के सामने रखा। वो साइफर जो अमेरिका से आया उसका ज़िम्मेदार तो एक तो सबसे पहले पूछें अदालत में बुला के असद मजीद जो उस वक्त के सफ़ीर थे और दूसरे जो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे कि साइफर तो लीक पास रखना तो उनकी जिम्मेदारी थी। लीक तो हुआ नहीं, लेकिन जो इमरान खान ने लहराया था वो तो उसका तर्जमा करके था, उसमें जो कोडिंग थी असल वो चीज़ तो कभी भी इमरान खान ने लीक नहीं की। और ख़ासकर जो जलसे में भी अल्फाज थे उनको भी तो इमरान खान ने पब्लिक नहीं किया था। तो अब भुट्टो साहब के ऊपर जिस तरह से 10 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के जो एक अदालती कत्ल किया था और एक भुट्टो साहब जैसी सियासी शख्सियत को फांसी दे दी गई थी, इसी तरह से फिर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर एक और सियासतदान को बलि चढ़ाना चाहते हैं और इनका एहतसाब के नाम के ऊपर इन्हें सज़ा देना चाहते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में वो फातिमा जनाह हो गद्दार ठहरी, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुनिया से चली गई। इन तमाम सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ मोहरा बन के इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मिलकर अपने दूसरे सियासतदानों के खिलाफ वो इस्तेमाल हुए, जैसे इमरान खान नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुए। अब नवाज शरीफ और बाकी सारे मिल के इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका दिल भी करता है कि हम अपना बदला ले लें। तो ये सारी किस्से कहानियां ना सिर्फ पुराने थे बल्कि आज भी वो तरोताज़ा हैं और उसी तरह से चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और इमरान खान ने अच्छा किया ये अमल कि उन्होंने चालान के ऊपर दस्तखत नहीं की और फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं इस अदालती निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है।
और इन अदालतों से और इन जजों से मुझे इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर आप में इतनी जुर्रत हो तो इमरान खान को अदालत में बुलाएं, फिर अदालत में इन कैमरा नहीं ऑन कैमरा सहाफ़ियों को बुला के बल्कि टीवी के ऊपर लाइव ट्रायल करें, क्योंकि ये साइफर झूठा केस है, इसके अंदर आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो लिहाजा आप खुद से ऐसी टेक्निक्स खेल लें कि इमरान खान खुद चलान के ऊपर दस्तखत करे, चलान कर दें, बाकी चीज़ें हो और ये केस आगे बढ़े और इसके अंदर इमरान खान को ताहयात नाइल कर दें या उनको बिल्कुल सरे से आउट कर दें और ऐसी सज़ा दें कि 14 साल या तो जेल में रहें या फांसी की सज़ा हो जाए। तो इन्होंने आज भी इस खातर ये सारी चीज़ें करनी है, क्यों? अवाम सुम्मुन बुकमुन है, वो बोल नहीं रहे, ये थोड़ा सा तड़पेंगे, तड़पाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सर मारेंगे दीवारों के साथ और फिर से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जब किसी मुल्क के अंदर कौम जो है वो अपने हक के लिए, अपने कौमी रहनुमाओं के लिए खड़ी नहीं होती, वो सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब देखते हैं पीछे मुड़ के तो कोई भी साथ नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में जो इदारे जो कुछ करना चाहते हैं, जैसी उनकी नीयत और इरादे होते हैं, वो उन चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं। फिर देखिए कि ये जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद समेत 2 सहाफ़ियों और बाकी इदारों को नोटिस जो जारी किए गए हैं, एक नामालूम आदमी जो पिंडी का है उसके कहने के ऊपर दरख्वास्त हुई। हाई कोर्ट जो है वो जज साहब जो कि किसी के टाउट हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, माजरत के साथ हमें ऐसा कहना पड़ता है, अगर वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को जो है वो नोटिस जारी कर रहे हैं और सहाफ़ियों को और बाकी चीज़ें की जा रही हैं, तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, किसी के साथ धोखा है, कोई शिकंजे में है, ये क्या चीज़ हो रही है? ये किसी को फायदा देने की बात हो रही है, ये किसी का बयानिया बनाने की बात हो रही है? यहाँ पे तो कभी किसी आर्मी के साबका और मौजूदा ऑफिसर का तो कभी एहतसाब हुआ नहीं, सिर्फ कहा गया, सिर्फ बयानिया बनाया गया। तो आज जो समाअत हुई है हाई कोर्ट के अंदर, उसके में एक तहरीर है, उसको मैं पूरा पढ़ता हूँ कि अदालत में किसने क्या कहा और क्या नुक्ता था इस केस के अंदर। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए हैं और रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान करने के इल्ज़ाम के केस में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मितला, पेमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। उस नोटिस में क्या है जी कि अदालत ने रावलपिंडी के शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर जारी समाअत की तहरीरी हुक्म में कहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं आतिफ अली कौन है? क्या किसी आतिफ अली की जुर्रत कि वो बगैर किसी की मर्जी के जो है वो दरख्वास्त दे, और उसके ऊपर इस जज की जुर्रत कि वो किसी को नोटिस जारी करे? ये कहानी क्या आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा इंदराज दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की कि पेमरा को भी पाबंदी की इस्तदा की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि FIA को हुक्म दिया जाए कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़, साफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मितला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे। अब दरख्वास्त गुजार जो है वो रावलपिंडी के आम शहरी हैं, अपनी पिटीशन में गलत और मनगढ़ंत तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को जाहिर करके जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट के बाद मौजूद कानूनी और अखलाकी रुकावट अबूर की है, उस पर वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। क्या जो उन्होंने हुकूमतें ख़त्म की, जो सियासत में मुदाखलत की, जो अरबों रुपए लिए बनाए, वो जो केस आए, सज़ा होती या कोई चीज़ें करनी थी, एहतसाब करना था, तो यही शहरी उसके ऊपर वहाँ पे क्यों नहीं गया जिन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया? अच्छा, क्रिमिनल एक्ट बाजवा और फैज़ हमीद की मिली भगत से हुआ। FIA मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन ले। जावेद चौधरी और शाहिद मितला के बाजवा मुलाकात के तनाज़ुर के आर्टिकल्स की पिटीशन का हिस्सा बनाते हुए पिटिशनर ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि जावेद चौधरी और शाहिद ने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए 2 आर्टिकल लिखे हैं जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव असर पड़ा है। क्या बात है! जब मैंने आर्टिकल देखे तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे माफिया सोसाइटी को गंदा कर रहा है, ये दरख्वास्त गुजार कह रहा है आतिफ। अच्छा, तवज्जो हासिल करने के लिए सहाफ़त की आड़ में आर्टिकल से रियासती इदारों की नेगेटिव तस्वीर पेश की गई। इन वाक़यात के तनाज़ुर में जारी मुहिम अवाम और रियासती इदारों की दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश है। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में क्रिमिनल रवैया सामने आया है, इससे मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी, लेकिन FIA ने मुकदमा दर्ज करके एक्शन नहीं लिया। अदालत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे और पेमरा को पाबंदी लगाने का भी हुक्म दे। अब इस दरख्वास्त गुजार की अगर इतनी महसूस करने वाली हिस्सें
काम करती हैं, सारे मामलात हैं, तो इसके ऊपर उसको चाहिए। इमरान रियाज जब गिरफ्तार था इसने दरख्वास्त क्यों नहीं दी? इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ इसने ऐसे क्यों नहीं किया? अरशद शरीफ को जब मार दिया गया तब ऐसे क्यों नहीं हुआ? ये लड़कियां जो हमारी बहनें माएँ जो हैं वो जो जेलों में हैं उसके ऊपर इसकी गैरत क्यों नहीं जागी? और ये सारा किस्सा जो है इस आम शहरी का ख़ास लोगों के कहने के ऊपर जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त देना और सहाफ़ियों को भी उसके अंदर शामिल करना, जो कि वाकई वो भी उन्हीं की टाउट हैं। और ये फिक्स मैच था जिसको खेला जा रहा था, और इसके ऊपर आमर फारूक जैसे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो हैं वो अगर फैसला दे रहे हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कोई किसी के ऊपर शिकंजा नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। और इस धोखे से अवाम को जो है वो एक गोरख धंधा जो बना हुआ है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, और इसका फ़ायदा उनको देना है जो कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का एहतसाब करके अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये किस्सा और कहानी जो है वो की क्यों जा रही है। इसके और मौक़ात भी होंगे, लेकिन आज मैं कह देता हूँ इसके ऊपर किसी सहाफ़ी, किसी इदारे, किसी जावेद चौधरी, किसी बाजवा और फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये महज ड्रामा है और बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। फिर आज देखिए कि लाहौर के अंदर जो नून लीग का गुज़श्ता रोज़ जलसा हुआ था उसको नून लीग का जलसा नहीं वलीमा करार दे दिया गया, जिसमें कोरमा, जिसमें बिरयानी और जिसमें बाकी ढाबे और खाबे बनाए गए थे। इसके ऊपर जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नून लीग जो हैं वो 500 लोग भी जमा नहीं कर सके, लिहाजा ये तो खैर ऐसे नहीं है, चंद हज़ार लोग ज़रूर थे, लेकिन उनका जलसा बुरी तरह से नाकाम हुआ। और उन्होंने तनकीद की है कि ये वलीमा था, ये जलसा कम था और किसी का वलीमा ज़्यादा था। तो अगर नून लीग लाहौर के अंदर भी अपनी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही, लोग उनके पास नहीं आ रहे, तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। और कल जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये कुछ अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, और जैसे जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की बातें जिस तरह से डिस्कस हो रही हैं, और आगे चल के हमें वाज़ह तौर पर दिखाई देता है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज के ऊपर हैं। यही वजह है कि इनकी तकारीर सरकारी तौर पर चलाई जाती हैं। हर सूरत नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हुई थी 5 साल के 7 साल, वो फिर भी जेल में नहीं जाएंगे, वो जलसा करेंगे, खुलेआम जलसा करेंगे। साबित क्या हुआ? जो अवाम में मकबूल आदमी है वो जेल में है और जो मफरूर है वो आज़ाद है। तो ये इस मुल्क के अंदर ही सिर्फ हो सकता है। यकीन जानिए कोई गैर मुस्लिम मुल्क भी जो हैं वो कीनिया जैसे मुल्क भी इस हद तक एक्सपोज नहीं होते कि मफरूर आज़ाद हों और जो मकबूल तरीन लोग हैं वो जेल में हों जिनको बाहर होना चाहिए। ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। और गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि मुस्तकबिल करीब में ये वीडियो सिर्फ आपको वहाँ पे देखने और सुनने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।